हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लोकेश सीरी से स्वागत कर रहा हूं आपका। और बात कर रहे हैं आज हम एक विशेष टॉपिक पे, जो मुद्दा है अपना 45 दिन में टारगेट नीट। क्या नीट में 45 दिन में सिलेक्शन हो सकता है क्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात तो एक पॉइंट है, इसमें ये एक मुद्दा है। इसमें हम अच्छी बात कर सकते हैं कि क्या हम जब तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल हम तैयारी करते हैं, और जब आखिरी दिनों की बात आती है, जब आखिरी 60 दिन की बात आ रही है, आखिरी 2 महीने की बात आती है, आखिरी 45 दिन की बात आती है, तो क्या 45 दिन में ऐसी कोई प्लानिंग हो सकती है क्या कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो इसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं बेटा। ये देखो, 0% लक और 100% स्ट्रेटेजी। 45 दिन की अगर बात कर रहे हैं कि लास्ट 45 डेज में अगर नीट में सिलेक्शन की बात करें, एक बड़ा एग्जाम है, 20 से 22 लाख लोग एग्जाम में हर साल बैठते हैं, 1 लाख लोग तक की सीट इसमें रिजर्व होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। उस दौरान क्या लास्ट के दिनों में जब बात करें, 2 महीने की बात करें, लास्ट 1.5 महीने की, 45 दिन की, तो क्या सिलेक्शन है क्या? लक से नहीं होगा बेटा। लक से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेटजी से है, प्लानिंग से है। तो वो क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या प्लानिंग है जिससे हम सेलेक्ट हो सकते हैं आखिरी 45 दिन में भी, बिना घबराए, बिना टेंशन के। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम आज, स्टेप बाई स्टेप। पहली बार बात कर लें कि सबसे पहले तो हम ग्राउंड पे बात कर लें कि ग्राउंड पे आज जब हम पिछले 10 महीने से, 11 महीने से, भले ही किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, भले हम किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, भले हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे आज के माइनर्स के या सेमी मेजर अगर स्टार्ट है कहीं, तो उसका स्कोर क्या है, माइनर का स्कोर क्या है, सेमी मेजर का स्कोर क्या है। स्कोर की बात कर ले, मान लो आपका स्कोर है, एक बार बात कर लें कि हमारा स्कोर लगभग लगभग ये चल रहा है सर अभी 250 से लेके 350। क्योंकि जो बच्चा अभी अगर सेमी मेजर्स में 600 मार्क्स लेके आ रहा है, 650 मार्क्स लेके आ रहा है, उसके लिए तो 45 डेज की प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत है वो बच्चे जो अभी 250 नंबर से लेके 350 नंबर तक लेके आ रहे हैं, और भले ही 400 नंबर तक लेके आ रहे हैं, और वो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हम आने वाले 45 दिन की ऐसी कोई प्लानिंग बन सकती है हमारी कि हम लक्ष्य नहीं, एक स्ट्रेटेजी से अगर प्लानिंग करें, पढ़ें, तो क्या हमारे 600 प्लस नंबर आ सकते हैं क्या? तो मैं तो ये कहूँगा हाँ, आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारा ये करंट स्टेज है, 250 से लेके 350 तक हमारे नंबर आ रहे हैं। अब इन नंबरों में बात ये, नंबर कितने चाहिए अपने को? 650 से लेके कैटेगरी में सब तरह से अगर इसको रिलेट करें तो 550 से लेके हमको 650 से ज़्यादा नंबर चाहिए, सारी कैटेगरी इसमें आ गई। ये नंबर और ये डिफरेंस आपको मालूम है, लगभग 200 से 250 नंबर का डिफरेंस है। 45 दिन में कवर हो सकता है क्या? देख लेते हैं अभी। ये अगर स्ट्रेटेजी है अपने पास में, कवर हो सकता है। पहले बार अपन बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। तो जो स्ट्रेटेजी है, सुपर ह्यूमन कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम अचानक से कि 10 महीने हमने पढ़ाई की है, 5-6 घंटे हमने किसी कोचिंग में पढ़ाई की है, 5-6 घंटे हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है, और उसके बाद में अचानक से हमें इतना कैलिबर कैपेसिटी आ गई कि अब हम 15-15 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हमने, 15 घंटे 18 घंटे हम पढ़ना शुरू कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है, ये अप्रोच काम ही नहीं आएगी। हमें काम आएगी अगर हमने स्ट्रेटेजी से टाइम टेबल बनाया। अब ये टाइम टेबल जो है बेटा पर्सनल है। आपका जो टाइम टेबल आप बनाओगे पर्सनल है, लेकिन बनना चाहिए टाइम टेबल में वो वाला टाइम टेबल नहीं कि हम इतनी बजे उठेंगे, इतनी बजे सोएंगे, इतनी बजे हम नाश्ता करेंगे, ये टाइम टेबल नहीं। यहाँ पे नीट टारगेट की बात हो रही है, यहाँ पे 45 दिन बाद में डॉक्टर बनने की बात हो रही है, तो उसका टाइम टेबल डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बोलती है कि आप अपने पूरे ड्यूरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। आप क्या करो, आप अपने नीट के टाइम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसमें आप सिंपल बोलो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। आपने अपने आप के टाइम टेबल को 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर लिया। आपके 3 सब्जेक्ट हैं मोटे तौर पे। आपने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है वो अलग बात है। मोटे तौर पे अगर बात करें तो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हालांकि बॉटनी और जूलॉजी आपके पास में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मान लीजिए फिजिक्स आपको कम पसंद है या फिर आपको कम समझ में आता है, आपने मॉर्निंग वाले स्लॉट में इसको रखा। मान लीजिए बायोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो कि होती है बायो के स्टूडेंट की, आपने इसको आफ्टरनून के स्लॉट में रखा। और एक स्लॉट आपके पास में है केमिस्ट्री का, जो आपने केमिस्ट्री के लिए रखा इवनिंग में। तो टाइम टेबल आप इस तरह से मैनेज करेंगे। दूसरा जो पॉइंट, 2 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है अपना स्ट्रेटजी। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई हम कैसे कर रहे हैं इन 45 दिनों में, ये डिपेंड करेगा, ये हमें बताएगा और ये हमें लेके जाएगा कि आने वाले 45 दिन में क्या हम सेलेक्ट हो रहे हैं
आज अगर हमारे 250 नंबर आ रहे हैं, आज अगर हमारे 350 तक नंबर आ रहे हैं, तो 600 650 जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सीरी में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासरूम बैच में, प्लस वो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उन बच्चों के लिए। बेटा पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ाई करने में सबसे पहला आपका जो पॉइंट है, सबसे पहला जो आपका तरीका है कि आप क्या सोल्व कर रहे हो। आप आपने पूरे साल थ्योरी पढ़ी है, आपने पूरे साल, हो सकता है कोई आपका फेवरेट टीचर हो ऑनलाइन, आपने उसके ऑनलाइन वीडियोस भी देखे हैं, ये भी पॉसिबल है। आपने क्वेश्चंस लगाए हैं भांति भांति के, आपने हर तरीके से कोशिश की है कि इस बार मेरा नीट में सिलेक्शन हो ही जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसी दौरान इसी स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी ये भी है, उन लोगों से बेटा आपको दूर रहना है जो आपके दिमाग में 1% भी डीमोटिवेटिंग थॉट्स लेके आ रहे हैं, जो आपको ये बोल रहे हैं कि आपका, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया ना, तो आपका इन 2 महीनों में कुछ नहीं होने वाला। उन लोगों से आपको दूर रहना है, स्पेशली इस ड्यूरेशन में, क्योंकि 45 डेज में हमने देखा है काफ़ी ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि हमने लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी ने लास्ट में ये डिसाइड किया कि हमारे नीट में 650 प्लस स्कोर हुए हैं। तो ये पॉसिबल है, ये स्ट्रेटेजी पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मैं कर लूँगा, सिर्फ मोटिवेशन है, नहीं, डिसिप्लिन है, मोटिवेशन है, प्लस एक स्ट्रेटेजी है, आप कर लोगे। कैसे पढ़ाई करोगे? आपको सबसे पहला जो काम करना है ना, वो ये करना है, आप PYQs जो है वो हमें करने हैं। अब PYQs में भी कैटेगरी में आपको बता दूं, PYQs में अपने पास में जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो ये है NTA बेस्ड PYQs। जो PYQs पिछले 2019 से लेके 2023 तक अपने को पूछे गए हैं, इन PYQs की अपन बात कर रहे हैं। तो जो PYQs अपने को इस दौरान पूछे गए हैं वो PYQs अपने को लगाने हैं। ये स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट है। कई लोगों ने ये बोला है कि अगर हमने ये काम भी कर लिया 45 दिन के अंदर, हम एक अच्छा स्कोर नीट के अंदर लेके आ रहे हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि पिछली स्ट्रेटेजी जो कर रहे हैं हम नीट में, जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं, पिछले 2 साल के देख रहे हैं, और अब की बार जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे 100% क्लियर हो जाएगा कि 2024 में जो पेपर आएगा ना, उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो NCERT बेस्ड है। तो NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अगर हमने इन 45 दिनों में किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे चांसेस हैं कि हम नीट में एक अच्छा स्कोर लेके आए। इसके बाद में एक चीज़ बचती है अपने पास में, दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस। ये हम अगर बात करें तो हमारे पास में मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, जिनको ये भी बोल सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क भी बोल सकते हैं, जिनको ये बोल सकते हैं टीचर ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नोट्स में स्टार लगा रखा है, जिसके टीचर ने जब आपको नोट्स पढ़ाए तो आपने उसमें स्टार लगाया, तो वो क्वेश्चंस भी आप करें। ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है ये एक स्टडी प्लान का पार्ट है। टाइम टेबल के साथ में जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अपना टाइम टेबल, उसके साथ में अगर आपने ये काम किया, PYQs पे ध्यान दिया है, हमने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है, और हमने जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है उन पे ध्यान दिया है, हमारे चांसेस हैं कि हम इसको कर लेंगे। अब इसमें देखो एक चीज़ और है, ये एक प्लान है कि मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है जो स्ट्रॉन्ग है और कोई टॉपिक आपका वीक है। आप कभी भी इस दौरान 45 दिन वाले दौरान, एक पूरे साल की स्टडी का प्लान अलग है, 45 दिन के दौरान आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जो आपके वीक टॉपिक हैं उनको आप पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप सबसे पहले टिक करेंगे उन पे, आप उन पे टिक लगाएंगे कि मुझे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा वीक है, ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जियो से स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा थोड़ा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। बायो में ऐसा नहीं होगा, आपको कंप्लीट बायो करनी पड़ेगी, 45 दिन में भी आपको करना सब पड़ेगा, लेकिन पहले क्योंकि स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सबसे पहले आप काम करोगे कि आप अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनकी लिस्ट बना के उन पे काम करना शुरू करोगे, उनके PYQs पहले लगाओगे, उनके मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पहले लगाओगे, उनके नोट्स में जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन है वो आप पहले लगाओगे। ये स्ट्रेटेजी आपकी। एक छोटी सी चीज़ देखो, मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके किसी PYQ से उठाया, अब स्ट्रेटेजी में क्या है, आपका 1 साल का प्लान अलग है, आप 1 साल तक लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्लान अलग है। इस प्लान में आपके साथ में है कि आप ये चीज़ जरूर शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको केवल 30 सेकंड में करना है, ये आपकी प्लानिंग का पार्ट है कि अब आपको ये टाइमर भी साथ में लगा के रखना है कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, लेकिन मुझे 30 सेकंड्स में करना है। क्या मैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकता हूँ? क्या ये अगर मेरे PYQ मेरा थोड़ा सा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है और अगर मैंने पिछले PYQ लगा रखे हैं पहले इस 10 महीने में, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार पिछले
दिनों से PYQs लगाने की, तो मैं हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़े और हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करूं और इस क्वेश्चन को मैं हो सकता है विद इन द टाइम में लगा लूं। पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये नीट में से लिया हुआ PYQ है, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। तो ये टाइमर जो है ना, अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर बार जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप एक टाइमर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। 45 दिन में नीट टारगेट पॉसिबल है या नहीं, डिपेंड करता है आप पे, आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपके माइंडसेट पे। आप अगर उन लोगों से दूर रहते हैं जो ये कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे 2 महीने में, 10 महीने नहीं किया तो 2 महीने में क्या कर लोगे, ऐसे लोगों से दूर रहते हो, बढ़िया प्लानिंग करते हो। और अगर आपने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, तो पॉसिबल है बेटा, 45 दिन में आप डॉक्टर बन सकते हो, नीट कर सकते हो, 600 650 से ऊपर नंबर ला सकते हो। 18 मार्च से जो बच्चे यहाँ पे सीरी में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बैच में, क्लासरूम बैच में, उनके लिए भी, जो बच्चे 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम दे के आने वाले हैं, 28 तारीख को उनकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, वो एग्जाम दे के आने वाले हैं, उनके लिए भी 10 दिन बाद में ये बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी लगभग यही प्लानिंग सेट होने वाली है। 12th के साथ भी बच्चों में कैलिबर है नीट क्रैक करने का। ये हमने अब की बार पूरे प्लानिंग की है, पहला बैच है हमारा, यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। उतार चढ़ाव बेटा लाइफ का पार्ट है, लेकिन लास्ट तक जो अपनी चीज़ों को लेके जाता है, जीत उसकी अंततः निश्चित है। इसी एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप आने वाले 45 दिन में नीट का एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा करें। थैंक यू सो मच।